आज हम लास्ट सेशन देखेंगे सुप्रीम विजन, एस फॉर सुप्रीम विजन। ये रहेगा वर्ष नंबर 27 से लेकर 35। तो वर्ष नंबर 27, यावत् संजयते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरतर्षभः। O chief of the Bharatas, know that whatever we see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं यावत् संजयत किंचित सप्तम स्थावर जंगम। इस संसार में जो चर और अचर सृष्टि है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मिलन से होता है। तद्विधि भरतर्षभ। तो कहने का अर्थ है भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो संसार है दो चीज से बना है, एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब 3 मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति। क्षेत्रज्ञ मतलब सोल। तो ये संसार जनरली 3 गुण और आत्मा का मिश्रण से बना है। तो प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं इसका अर्थ है कि संसार क्रिएशन होने से पहले 3 गुण था और आत्मा था। जिस प्रकार वाटर कैसे बना है, H2 और O2 से बना है। तो वाटर बनने से पहले H2 और O2 था। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार बनने से पहले 3 गुण और जीवात्मा था। इट्स लाइक दैट। तो मटेरियल वर्ल्ड इक्वल टू 3 मोड्स ऑफ नेचर प्लस सोल, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। समझ में आ गया? तो विजन ऑफ ए पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है तो उसका विजन कैसे होता है, दृष्टिकोण कैसे होता है, दैट इज वर्ष नंबर 28। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं one who sees the super soul accompany the individual soul in all bodies and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed actually sees। तो हमारा दृष्टिकोण कैसे होना है संसार में, यहाँ पर बताया गया है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वर। जो व्यक्ति हर व्यक्ति के हृदय में आत्मा और परमात्मा को देखता है उस व्यक्ति को समदृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो हमारा समदृष्टि रहना मतलब हर व्यक्ति के हृदय में आत्मा और परमात्मा को देखना है, जो कि कभी विनाश नहीं होते। अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा, लेकिन जो शरीर है वो विनाश होता है। इस प्रकार जिसका दर्शन है उसको कहते हैं समदर्शी व्यक्ति। तो यहाँ पर देखेंगे परम ईश्वर का बात किया गया है। तो जो मायावादी रहते हैं वो कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परम ईश्वरम। हर व्यक्ति का हृदय में जो परमात्मा है जो उसको देखता है, इसलिए सब लोग क्या है, परमात्मा है। इस प्रकार वो कहते हैं। लेकिन लास्ट वर्ष में ही भगवान ने कहा उपद्रष्टा अनुमंता। जो परमात्मा कौन है, जो कि उपद्रष्टा है, ओवरसियर है, परमिटर है, मेंटेनर है, एंजॉयर है। अब इसमें परमात्मा जो परमेश्वर है, परमेश्वर मतलब यहाँ पे परमात्मा भी है आत्मा भी है। तो ये परमेश्वर दोनों को रेफर करता है, आत्मा को भी रेफर करता है और परमात्मा को भी रेफर करता है। जैसे क्षेत्रज्ञ आत्मा को रेफर करता है और परमात्मा को भी रेफर करता है। तो क्षेत्रज्ञ मतलब जो शरीर को जानता है और क्षेत्रज्ञ मतलब जो सबका शरीर को जानता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर परम ईश्वर का अर्थ क्या है, जो शरीर का ईश्वर है, ओके ना, दैट इज आत्मा। लेकिन सब बाकी समस्त जगत का जो ईश्वर है वो भी क्या है, परमेश्वर है। तो इस प्रकार ये जो वर्ष में परमेश्वर है आत्मा और परमात्मा को रेफर करता है।
लेकिन मेन पॉइंट है समदृष्टि, इक्वल विजन। तो ये जो इक्वल विजन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर कार्य में, हर स्थिति में। बिल बोलते हैं ना, अपना इंद्रियों को हमें समन करना चाहिए, ठीक है ना। समन मतलब क्या है? कंट्रोल करना चाहिए। समन मतलब क्या है? शांत करना चाहिए, ओके ना। तो वैसे समदृष्टि में जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति जनरली जीवन में कंट्रोल लाइफ जीता है। समदृष्टि में जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति जीवन में शांतिपूर्ण जीवन जीता है। तो समदृष्टि नहीं है तो जीवन में हम शांतिपूर्ण जीवन जी नहीं सकते हैं। तो जब तक हमारा दृष्टिकोण शारीरिक आधार पर रहेगा, ओके, तब तक जनरली हम क्या करेंगे? दुखी ही रहेंगे। इसलिए शांति चाहिए तो सिंपल उपाय क्या है? सबको भगवान के अंश के रूप में देखना है और सब में भगवान को देखना है। जब तक ये दृष्टिकोण हम डेवलप नहीं कर पाते हैं तब तक हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। कोई ऐसा बोला एक बच्चे को कि दुनिया आपको दुख देता रहेगा, दुनिया आपको दुख देता रहेगा, तो आप क्या करोगे? तो बच्चा बोला, मैं दुनिया को साफ साफ बोलूंगा कि मुझे दुख नहीं चाहिए, तू तेरे पास रख ले। ओके, इट्स लाइक दैट। तो ये संभव कैसे होगा? जब समदृष्टि में रहेंगे तब जाकर जनरली ये संभव होगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। जिस प्रकार गोल्ड माइन में गोल्ड रहता है, तो गोल्ड जो है मिट्टी के साथ ही रहता है। तो गोल्ड माइन में जो गोल्ड है मिट्टी के साथ रहता है, लेकिन साइंटिस्ट लोग क्या देखते हैं? उसमें गोल्ड को देखते हैं, मिट्टी को नहीं देखते हैं। तो गोल्ड को देखते हैं, इसलिए वो मिट्टी को क्या करते हैं? मिट्टी को लेकर रिसर्च करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार संसार में हम शरीर को देख रहे हैं, लेकिन शरीर के भीतर किसको देखना चाहिए? आत्मा और परमात्मा को देखना चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी में गोल्ड रहता है, ठीक उसी प्रकार ये शरीर के भीतर गोल्डन सोल एंड गोल्डन सुपर सोल रहते हैं। जो जिस प्रकार साइंटिस्ट लोग गोल्ड माइन में जो मिट्टी के प्रति आकर्षित रहते हैं, वो एग्जैक्टली मिट्टी के प्रति आकर्षित नहीं रहते हैं। वो किसके प्रति आकर्षित रहते हैं? गोल्ड के प्रति आकर्षित रहते हैं। वैसे ही संसार में हमारा जो आकर्षण का कारण आत्मा होना चाहिए और परमात्मा होना चाहिए। और साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, और जो गोल्ड ओर रहता है वो गोल्ड ओर को क्या करते हैं? वो लोग प्यूरिफाई करते हैं, परिश्रम करते हैं उसके लिए, जिससे गोल्ड निकलेगा। तो ठीक है उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए शरीर के भीतर जो आत्मा है, परमात्मा है, उसका दर्शन करने के लिए और आत्म तत्व को समझने के लिए। उसको कहते हैं साधना कहते हैं। तो इस प्रकार जब परिश्रम करते हैं तब जाके हम जनरल आत्मा और परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो जिस प्रकार गोल्ड माइन में गोल्ड रहता है, इस प्रकार शरीर में आत्मा और परमात्मा है। लेकिन ये प्रोसेस है, गोल्ड और जो है मिट्टी के साथ मिला हुआ जो सोना है उसको सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस है। ठीक उसी प्रकार हमारा भीतर जो आत्मा है, परमात्मा है, उसको सेपरेटली अनुभव करने के लिए एक प्रोसेस है। उसको क्या कहते हैं? हम लोग भक्ति योग कहते हैं। इस संसार में जनरली 5 प्रकार के विजन है। सबसे लोएस्ट विजन क्या है? मटेरियल विजन और बायोलॉजिकल विजन। तो जिसके पास बायोलॉजिकल विजन रहते हैं वो क्या कहते हैं? ये संसार अणु से बना है, ये संसार मॉलिक्यूल से बना है, एटम से बना है। इसमें क्रिएशन है, मेंटेनेंस है और डिस्ट्रक्शन है। सृष्टि होता है, कुछ समय के लिए मेंटेन होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो संसार कुछ नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ molecules, it is a combination of atoms, sometimes it is created and sometimes after some time it will be destroyed. तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल विजन और मटेरियल विजन। उससे ऊपर जाएंगे और एक विजन है, वो है इमोशनल विजन, भावनात्मक दृष्टिकोण। और लोग क्या सोचते हैं? संसार ठीक है, एटम से बना है, लेकिन इसमें क्या है? कॉन्शियसनेस है, उसमें भावना है, सुख भी है, दुख भी है, भय भी है, निर्भय भी है, चिंता भी है और मुक्ति भी है, मतलब निश्चिंत भी है, सुख भी है। तो इस प्रकार जनरली सुख और दुख का अनुभव करते हैं, पेन और प्लेजर का अनुभव करते हैं, आशा और निराशा का अनुभव करते हैं। तो इसको कहते हैं इमोशनल विजन। और वो लोग का कहना है
कि सुख दुख संसार का एक पार्ट है, आता रहेगा और जाता रहेगा। जब तक जिए हैं थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा दुख मिलेगा। तो जीवन में इस प्रकार हमें कभी आनंद में रहना है, कभी दुख में रहना है, इस प्रकार हमें जीवन जीते रहना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है वो लोग चिंता नहीं करते हैं, बस थोड़ा मजा करो, थोड़ा सजा लो, जीवन में जीते रहो। इट्स लाइक दैट, दैट इज एक्चुअली इमोशनल विजन। और एक विजन है फिलोसॉफिकल विजन। तो फिलोसॉफिकल विजन में दार्शनिक जिसको कहते हैं, वो लोग जनरली कहते हैं कि ये मैटर से परे, ये इमोशन से परे और एक तत्व है जो कि आत्मा है, जीवन है। और जीवन के साथ जब इस संसार का कनेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो संसार का निर्माण होता है और सुख दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जब कनेक्शन हम तोड़ देंगे तब क्या होगा, जीवन ये संसार जो है, जीवन संसार के साथ मर्ज हो जाएगा। कहने का अर्थ जीवन एक एनर्जी, और एनर्जी जब ये शरीर से निकल जाता है ये संसार का एक पार्ट बन जाता है। दैट इज एक्चुअली क्या है, मुक्ति। ये है फिलोसॉफिकल विजन। और एक विजन है स्पिरिचुअल विजन, आध्यात्मिक विजन। तो इसमें लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्म, इम्पर्सनल ब्रह्म एक निराकार तत्व है जो कि आध्यात्म है, स्पिरिचुअल है। और वो निराकार तत्व अभी शरीर के भीतर है, और शरीर से भीतर जब निराकार तत्व स्पिरिचुअल एंटिटी शरीर को छोड़ देता है, परम ब्रह्म के साथ मिलके एक हो जाता है, वो परम ब्रह्म बन जाता है। वो लोग क्या कहते हैं, जैसे गंगा जल है, गंगा जल आपका बटल में है तो बटल वाला गंगा जल हो जाता है। गंगा जल आपका बर्तन है, बर्तन में है तो बर्तन वाला गंगा जल हो जाता है। गंगा जल आपका कैन में है तो कैन वाला गंगा जल हो जाता है। तो गंगा जल का आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, बर्तन के अनुसार करते हैं, पात्र के अनुसार करते हैं। लेकिन जो पात्र ही नष्ट हो जाता है तो गंगा जल क्या बन जाता है, गंगा जल ही रहता है, उसका कुछ पात्र के अनुसार आइडेंटिटी नहीं करते। वैसे है ये स्पिरिचुअल विजन वाले क्या कहते हैं, जब आत्मा मनुष्य शरीर में रहता है उसको हम मनुष्य कहते हैं, पशु शरीर में रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पशु कहते हैं, बाघ का शरीर में रहता है तो उसको हम बाघ कहते हैं, देवताओं के शरीर में रहता है उसको हम देवता कहते हैं। ये सब पात्र जैसे हैं, एक बटल है, एक ग्लास है, एक कैन है, इस प्रकार। लेकिन पात्र नष्ट हो जाता है तो जल क्या है, गंगा जल ही होता है। वैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा क्या बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार वो लोग सोचते हैं। दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअल विजन, ब्रह्म में लीन हो जाता है, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार वो लोग विचार करते हैं। और एक विजन है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम विजन और सुप्रीम स्पिरिचुअल विजन। इसमें व्यक्ति समझता है, जानता है कि आत्मा जो है अलग है, परमात्मा जो है अलग है, और संसार जो है, भौतिक जगत जो है वो भी अलग है, तीन अलग है। और ये विजन में वो मानते हैं कि शरीर का नष्ट होने के पश्चात आत्मा का मुक्ति होता है और आत्मा भगवान कृष्ण के साथ निवास करता है वैकुंठ धाम में या गोलोक में। तो आत्मा का एक सेपरेट आइडेंटिटी रहता है, स्पिरिचुअल बॉडी रहता है, भगवान का भी एक स्पिरिचुअल बॉडी रहता है। तो इस प्रकार भाव सो लिख जीते हैं। तो ये विजन में आत्मा को समझ में आता है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान का सेवक है, और भगवान का सेवक के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, वैकुंठ में सनातन काल तक, सनातन धाम में सनातन सेवा करते हुए सनातन भगवान के साथ रहना है। तो इसको कहते हैं सुप्रीम विजन और सुप्रीम स्पिरिचुअल विजन। और इस विजन में जनरल आत्मा का अट्रैक्शन कैसे रहता है, एक लविंग अट्रैक्शन रहता है, प्रेममय संबंध रहता है। तो इस प्रकार जो सुप्रीम विजन है हमें क्या करना है, डेवलप करना है। दैट इज द पॉइंट हियर। देयरफॉर नॉलेज इज देयर टू स्टॉप सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड डेवलप सेटिस्फेक्शन। तो कहने का अर्थ है जब ये सुप्रीम विजन हम डेवलप करते हैं तो एक प्रकार की संतोष प्राप्त होता है, अदरवाइज संतोष प्राप्त करना डिफिकल्ट है। तो नॉलेज इज मेंट टू रिमूव हेट्रेड एंड डेवलप लव। आपके पास ज्ञान है मतलब क्या है, घृणा को दूर करना और प्रेम को उत्पन्न करना। नॉलेज इज मेंट टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, डेवलप एफेक्शन। तो ज्ञान किस लिए है, हमें भेदभाव को त्याग करना है और प्रेम को उत्पन्न करना है। नॉलेज इज मेंट टू स्टॉप प्रोप्राइटरशिप एंड बिकम सर्विटरशिप। नॉलेज का अर्थ है जो अपना कंट्रोल करने की मेंटालिटी है उसको त्याग करना है
और सेवा करने की मेंटालिटी है उसको डेवलप करना है। दैट इज द पॉइंट। तो ये वर्ष में भगवान समदृष्टि के बारे में बताते हैं। तो समदृष्टि मतलब क्या है? सिंपल, बट ये समदृष्टि शरीर को नहीं देखना है, आत्मा और परमात्मा को देखना है। तो इस प्रकार जिसका विजन है उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका गति क्या होता है? दैट इज वर्ष नंबर 29। समं पश्यति हि सर्वत्र समावस्थितमीश्वरम् न हीनस्ति आत्मनात्मनां ततो याति परमं गतिम्। Okay, translation. One who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination. तो सेम चीज भगवान बता रहे हैं। अभी वर्ष नंबर 27 से लेकर 35 तक एक ही चीज भगवान बता रहे हैं, आत्मा और परमात्मा को देखना। एक चीज को डिफरेंट वे में बता रहे हैं। तो जिस प्रकार ये समदृष्टि जो डेवलप करता है, समम पश्यति सर्वत्र समावस्थित ईश्वरम, तो समस्त हृदय के व्यक्ति में जो ईश्वर को देखता है, आत्मा और परमात्मा को देखता है, न हीनस्ति आत्मना आत्मना, वो अपना आत्मा का पतन नहीं करता है। कहने का अर्थ है वो कभी गलत कार्य नहीं करता है। ततो याति परम गति, इस प्रकार वो भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान को हर स्थान में हम देखेंगे तो गलती कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन हम गलती कर रहे हैं ना, इसका अर्थ क्या है? हर स्थान में भगवान को नहीं देख रहे हैं, चीटिंग करते हैं। ओके, चीटिंग क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि भगवान हर जगह पे है, लेकिन जब चीटिंग करते हैं उस टाइम में भूल जाते हैं या इतना सीरियसली हम लेते नहीं। ओके ना? पुलिस के सामने चोर चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है ये पुलिस है। इसे चोरी करने की इच्छा रहेगा तो भी चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल अलग है, चोर और पुलिस दोनों मिलकर चोरी करते हैं। ओके ना? पर भगवान के सामने हम क्या नहीं कर सकते हैं? चोरी नहीं कर सकते हैं, गलत नहीं कर सकते हैं, पाप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? जिस छोटे बच्चे रहते हैं मोबाइल देखते रहते हैं, पिता माता आ जाएंगे तो मोबाइल रख देते हैं। ओके ना? क्यों? क्योंकि पिता माता देख लेंगे तो पढ़ाई करने के लिए। पहले आजकल जो कोरोना के टाइम पे आप देखे रहेंगे तो बच्चे लोग मोबाइल लेते थे, ऑनलाइन क्लास चालू है तो ऑनलाइन क्लास बंद करके लोग क्या करते थे? गेम खेलते थे। तो कहने का अर्थ है जो चीटिंग हम करते हैं, गलती हम करते हैं, क्योंकि हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है और भगवान का उपस्थिति देख नहीं पाते हैं। कहने का अर्थ है कि संसार में हर स्थान में भगवान है, लेकिन हमारा वो अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? गलती करते हैं, पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं। इसलिए झूठ बोलना, गलती करना, पाप से आराम से बच सकते हैं जब हम भगवान को हर स्थान में देखते हैं। ओके ना? इट्स लाइक दैट। ओके, equal vision is meant to elevate our supreme spiritual destination. In fact, equal vision is supreme destination. ये जो समदृष्टि है, ये ही एग्जैक्टली क्या है? सुप्रीम डेस्टिनेशन, परम गति। तो परम गति के लिए आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, जाना है। ओके, लेकिन ये संसार में भी इस प्रकार दृष्टि में हम जीते हैं, अपने लिए संसार क्या है? वैकुंठ बन जाता है। तो संसार में भी रहकर एक वैकुंठ चेतना में आप रह सकते हैं जब ये दृष्टिकोण आप क्या करते हो? डेवलप करते हैं। लेकिन ये दृष्टिकोण जब हम डेवलप नहीं कर सकते हैं तब तक हम क्या करते हैं? संसार में रहते हैं। इसलिए जीव को क्या कहा जाता है? जंतु कहा जाता है। जंतु मतलब पशु, बट जीव को जंतु कहा जाता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु उपपत्ते स्त्रीय प्रविष्ट उदर पुंस रेत कणा आश्रय। इस प्रकार कर्म के द्वारा एक जीव को जंतु कहा जाता है। जंतु उपपत्ति, एक जीव को माँ के गर्भ में डाला जाता है। तो जंतु शब्द इसलिए उत्पन्न हुआ है, जंतु शब्द जनता से आया है। जनता मतलब पता है आपको क्या है? क्या है जनता? जनता स्वीट नहीं रे। जनता मतलब केज। केज को क्या कहते हैं? जनता कहते हैं। केज को क्या बोलते हैं हिंदी में?
पिंजरा को जनता कहते हैं। तो संस्कृत में ये जनता शब्द जो है ना, जनता से क्या आया, जंतु आया। तो जंतु मतलब जो पिंजरे में रहता है उसको क्या कहते हैं, जनता कहते हैं। एग्जैक्टली जब हम ये इक्वल विजन को नष्ट कर देते हैं, जब हमारा समान दृष्टि नहीं रहता है, इसका अर्थ क्या है, हम जनता में हैं, इसलिए हमें क्या कहा जाता है, जंतु कहा जाता है। तो ये शरीर एक जनता है, केज है, पिंजरा है, जेल है, ओके ना। तो जनता में रहेगा तो क्या होगा, जंत्रणा होगा, यंत्रणा बोलते हैं ना। तो यंत्र जो है, तो यंत्र में हम रह रहे हैं, इसलिए हमें क्या होता है, यंत्रणा हो रहा है। यंत्रणा मतलब पेन। और आजकल कलयुग में आप देखेंगे इट इज एज ऑफ यंत्र। यंत्र मतलब मशीन। तो जनता शब्द का और एक अर्थ क्या है, पिंजरा तो है, उसके साथ साथ क्या है, मशीन है। और ये शरीर भी क्या है, तो मशीन है। तो जब तक व्यक्ति मशीन में रहेगा तब तक क्या होता रहेगा, उसको पेन मिलते रहेगा, इसलिए हमें जनता कहा जाता है। तो जनता जो शब्द है, जनता, ओके ना, ये जनता शब्द कहाँ से आया है, जंतु से आया है, जनता से आया है, यंत्र से आया है। इसलिए जब तक हम जनता में रहेंगे तब तक जनरली पेन होता रहेगा। और जनता मतलब क्या है, एक अनइक्वल विजन, जो कि दृष्टिकोण में हम भेदभाव करते हैं, और भेदभाव के कारण संसार में अनेक प्रकार की पेन हमें प्राप्त होता है। इसलिए मुक्ति का अर्थ और कुछ नहीं है, ये जो भेदभाव की दृष्टिकोण है उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो भेदभाव का दृष्टिकोण से जब हम मुक्त हो जाते हैं, एग्जैक्ट वो क्या है, मुक्ति। तो व्हाट इज मुक्ति, लिबरेशन मीन्स लिबरेशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से मुक्त हो जाना, भेदभाव करने से मुक्त हो जाना। लिबरेशन मीन्स लिबरेशन फ्रॉम पार्शियलिटी। तो पार्शियलिटी, पक्षपात जो हम करते हैं उससे भी मुक्त होना, दैट इज एग्जैक्टली लिबरेशन। लिबरेशन मीन्स लिबरेशन फ्रॉम सीइंग डिफरेंट पर्सनालिटी इन डिफरेंट बॉडी, अलग अलग शरीर में अलग अलग व्यक्तित्व को देखना, उससे मुक्त हो जाना, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, लिबरेशन। और इसको क्या कहते हैं, इक्वल विजन कहते हैं। और ये इक्वल विजन जब तक नहीं आता है तब तक कितना भी आप इक्वल की बात कीजिए, लेकिन इक्वलिटी नहीं है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, यूसीसी का बात चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म सबके लिए एक प्रकार के नियम होना चाहिए। शादी के लिए सबका नियम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हिंदू एक शादी कर सकते हैं, मुस्लिम 10-12 शादी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हिंदू 2 ही बच्चा पैदा कर सकते हैं और मुस्लिम क्रिश्चियन से अधिक पैदा कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं हम 2 हमारे 2, है कि नहीं? लेकिन मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, हम 2 बाकी सब आप लोग गिन लो। इट्स लाइक तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशन का बात कर रहे हैं, बट इक्वल विजन रहेगा तो अपने आप इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो अभी का समाज में लोग का विजन जो है इक्वल नहीं है, अनइक्वल विजन है, विषम दृष्टि है। और विषम दृष्टि में लोग क्या करते हैं, समान डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। सबको खाना ठीक से मिलना चाहिए, समान भाव से मिलना चाहिए। जो रेशन मिलता है या चावल मिलता है, चीनी मिलता है, ड्रेस मिलता है, मेडिसिन मिलता है, घर मिलता है, इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट ऐसा होता है, इक्वली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोग चाहते हैं, लेकिन विजन उनका इक्वल नहीं है, इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके ना, किसको ज़्यादा मिलता है, किसको कम मिलता है, इस धर्म वाले हैं तो उसको ज़्यादा मिलते हैं। मोदी सरकार ने अनेक प्रकार की स्कीम निकाला है अभी मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब होने का कारण है कि इक्वल विजन नहीं, वो कुछ सेल्फिश नेचर रहता है। समदृष्टि में क्या होता है, सेल्फिश मेंटालिटी नहीं रहता है। तो समदृष्टि उसको हम कहते हैं जहाँ पे स्वार्थ ही नहीं रहता है। तो सेल्फलेस नेचर मतलब क्या है, इक्वल विजन। लेकिन सेल्फिश नेचर रहेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, लेकिन आपका विजन क्या है, इक्वल विजन नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस प्रकार सोच सकते हैं, इन इक्वल विजन देयर इज ट्रू लव, बट इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज सोशल प्रेशर। इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन everyone attaches to right, but in equal vision one is attached to duty.
तो इक्वल विजन रहेगा, आप कर्तव्य के प्रति आसक्त रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते रहेंगे तो अधिकार के बारे में आप बात करेंगे। हाँ, इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवन्स राइट इज कंसिडर्ड, बट इन इक्वल विजन वंस नीड इज कंसिडर्ड। इक्वल विजन रहेगा तो जो आवश्यक है वो करेंगे, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे तो मेरा अधिकार मुझे चाहिए। तो जिस प्रकार आप देखेंगे कि कभी साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन आने के बाद गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत सारा इस प्रकार की रिलीफ देता है, लेकिन वो रिलीफ किसको मिलता है, जो पीड़ित है उसको भी मिलता है, जो पीड़ित नहीं है उसको भी मिलता है। इस प्रकार आप देखेंगे, मानो साइक्लोन पालघर में आया तो जिसका घर चला गया उसको भी कुछ खाना पीना मिलेगा, जिसका घर है सब कुछ है उसको भी जनरली क्या है, गवर्नमेंट सब कुछ देता है। इस प्रकार आप देखें। बट इक्वल विजन में क्या होता है, जो चाहिए जिसको जो चाहिए उतना ही मिलेगा, और उसमें भेदभाव नहीं रहता है और कॉम्प्लेन भी नहीं रहता है। तो इक्वल विजन, जो जिस व्यक्ति का हृदय में इक्वल विजन रहता है, ही इज फ्री फ्रॉम कॉम्प्लेनिंग मेंटालिटी एंड कॉम्पिटिशन मेंटालिटी। इट्स लाइक दैट। और जीवन में इक्वल विजन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल एग्जांपल जैसे ध्रुव महाराज का स्टोरी आप ले सकते हैं। तो ध्रुव महाराज, उनके माता का नाम है सुनीति और उनके पिता का नाम है उत्तानपाद। उनका स्टेप मदर थे, उनका नाम है सुरुचि, लेकिन उत्तानपाद सुरुचि को अधिक पसंद करते थे और सुनीति को पसंद नहीं करते थे। एक दिन ध्रुव महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठने की प्रयास की। सिंहासन के ऊपर उत्तानपाद बैठे हैं और छोटा ध्रुव महाराज 5 साल का लड़का उनका गोद में बैठने की प्रयास की। तो उस समय उनका माँ, उनका जो स्टेप मदर थी सुरुचि, उधर थे और तुरंत ध्रुव महाराज को उनका उत्तानपाद का गोद से निकल के बाहर रख देते हैं और कहते हैं कि जब तक तू मेरा गर्भ से जन्म नहीं लेता है तब तक पिता के गोद में बैठने का अधिकार तुम्हारे पास है ही नहीं। इसलिए भगवान विष्णु का पूजा करना, मेरे गर्भ में पैदा होना, उसके बाद तू उत्तानपाद के पिताजी के गोद में बैठ सकता है। इस प्रकार का जनरली वो विचार करते हैं। ये भगवान का ही बात कर रहे हैं, है कि नहीं, विष्णु का ही भक्त है ये लोग, लेकिन क्या बोल रहे हैं, भगवान का पूजा करना, भगवान का आशीर्वाद से मेरे गर्भ में आएगा, गर्भ से पैदा होगा, तब जाके पिताजी की गोद में बैठ सकते हैं। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जिसको मिलता है वो गर्भ, जिसको मिलता है वो गर्भ में आता है क्या, कभी आता नहीं है। तो कभी कभी वैष्णव भी आप हो सकते हैं, भगवान का पूजा आराधना भी कर सकते हैं, लेकिन विजन इक्वल नहीं रहता है। तो यहाँ पर सूर्य जी का विजन देखेंगे कि मेरा पुत्र उत्तम है, उसका पुत्र का नाम, और सुनीति का पुत्र ध्रुव है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। तो कभी कभी हम भक्ति भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमारा विजन इक्वल नहीं रहता है तो भगवान हमें पसंद नहीं करते। इसीलिए वैष्णव वो है जिसका विजन क्या है, समदृष्टि में रहता है, समानता रहता है, इक्वल विजन है। देयरफॉर वैष्णव मीन्स इक्वल विजन, समदृष्टि, और अवैष्णव मीन्स विषम विजन, अनइक्वल विजन। लेकिन सुनीति का एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे, सुनीति का रिएक्शन आप देखेंगे। जब ध्रुव महाराज इस प्रकार माँ से सुनता है और सुरुचि से, तुरंत रोते रोते सुनीति के पास आते हैं और सुनीति को सब कुछ बताते हैं। तो सुनीति ये सब सुनने के बाद सुनीति क्या कहते हैं कि आपका माँ जो बोली है उससे ही बोले, इसलिए माँ जिस प्रकार बात किया है उस बात को मानकर आप भगवान का आराधना करना चाहिए और भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज क्या बोलते, भगवान किधर है, बोले भगवान जंगल में, उनका माँ बोलते हैं। तो फिर जंगल में निकल जाते हैं, बाद में तपस्या करते हैं, और अलग बात है। बट तो यहाँ पर आप देखेंगे सुनीति का दृष्टि को, तो सुनीति ने सब कुछ जानता है कि उनके प्रति भेदभाव हो रहा है, उनके पति जो है उनके प्रति भेदभाव कर रहे हैं, उनके जो तो उनके जो सौतन है उनको क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं। बट यहाँ पर सुनीति आप देखेंगे उनका भेदभाव नहीं है, इसको कहते हैं इक्वल विजन। इसलिए सुनीति को पेन होता है लेकिन वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते क्योंकि वो समदृष्टि में रहते हैं। तो कभी भी सुनीति ने कंप्लेन नहीं किया उत्तानपाद के प्रति, और कभी भी सुनीति ने अपने जो सौतन है सुरुचि के प्रति द्वेष भाव से भी देखे नहीं। तो ये संभव कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ समदृष्टि। तो दोनों भी भक्त हैं, सुरुचि भी भगवान के भक्त हैं और सुनीति भी भगवान के भक्त हैं। तो दोनों वैष्णव ही है,
लेकिन एक अनइक्वल विजन में है और एक क्या है, इक्वल विजन। एक समदृष्टि में है और एक विषम दृष्टि में है। तो समदृष्टि में रहेंगे तो शांत रहेंगे और विषम दृष्टि में रहेंगे तो चिंता रहेगी। तो आप वैष्णव हो सकते हैं और वैष्णव नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या है। तो ये दृष्टिकोण ही आपको शांत रखता है, ये दृष्टिकोण ही आपको अशांत रखता है। इसलिए हमें ये दृष्टिकोण को चेंज करना है, इक्वल विजन डेवलप करना है। तो इक्वल विजन का फाउंडेशन है जहाँ पे हेट्रेड नहीं रहता है, जहाँ पे घृणा नहीं रहता है, ईर्ष्या नहीं रहता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल विजन। जहाँ पे घृणा ईर्ष्या आ जाता है वो इक्वल विजन नहीं। देयरफॉर लविंग विजन मीन्स फ्री फ्रॉम हेट्रेड, दैट इज द पॉइंट। और इक्वल विजन मीन्स फ्री फ्रॉम हेट्रेड। और इक्वल विजन ही लविंग विजन है। समदृष्टि ही प्रेम का दृष्टि है और प्रेम का दृष्टि ही समदृष्टि है। इस प्रकार हमें समझना अत्यंत आवश्यकता है। तो सब लोग बोले उपकार। उपकार क्या है अर्थ उपकार का? उपकार, उप मतलब क्या है, ऊपर, कार मतलब क्या है, कार्य। ओके ना? जिस कार्य से व्यक्ति ऊपर उठता है उसको क्या कहते हैं, उपकार कहते हैं। तो जिस कार्य करने से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा उत्थान होता है, हम ऊपर उठते हैं, वैकुंठ की ओर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपकार कहते हैं। और जिस कार्य से सामने वाले का भी क्या होता है, उत्थान होता है, प्रगति होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपकार। तो उपकार से जो व्यक्ति उपकार करता है उसका भी उत्थान होता है, प्रगति होता है, और जिस व्यक्ति के लिए किया जाता है उसका भी प्रगति होता है, उसको कहते हैं उपकार। इसलिए कहा जाता है उपकार करना, क्योंकि उपकार करने से हमारा क्या होता है, उत्थान होता है। अपकार, अपकार मतलब जिस कार्य से हमारा पतन होता है, हम नीचे गिरते हैं, हमारा डिग्रेडेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, अपकार। तो अपकार मीन्स द एक्टिविटी व्हिच डिग्रेड्स अस एंड उपकार मीन्स द एक्टिविटी व्हिच अपग्रेड्स अस, एलिवेट अस, दैट इज एक्चुअली क्या है, उपकार। और रियल उपकार हम कर सकते हैं जब एक व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ते हैं। और रियल उपकार संभव होता है जब हम समदृष्टि में रहते हैं। समदृष्टि में नहीं रहेंगे तो उपकार नहीं कर सकते हैं। इट्स लाइक दैट। ओके, ततो याति परमं गति, इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं ततो याति परमं गति। जो समदृष्टि में रहते हैं वो कहाँ पे जाता है, परम गति होता है, वो ऊपर की ओर जाता है, उसका उत्थान होता है, भगवान के पास जाता है। तो दैट इज एक्चुअली उपकार। तो उपकार आप तब कर सकते हैं जब आपका समदृष्टि रहेगा, और समदृष्टि से जब हम उपकार करते हैं और उपकार हमें कहाँ पे लेके जाता है, भगवान के पास लेके जाता है। दैट इज द पॉइंट। ओके, पर्सन विद इक्वल विजन नोज दैट सोल इज नॉट द डूअर बट नेचर इज द डूअर। तो समदृष्टि मतलब आपको पता चल गया कि भगवान को, आत्मा और परमात्मा को देखना है, ईर्ष्या से मुक्त होना है, डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त बना है, ये सब डिस्कशन हमने किया है। और उसके साथ जो समदृष्टि में रहते हैं उनका और एक क्वालिटी है, वो किस प्रकार जीव और प्रकृति को देखते हैं। दैट इज वर्स नंबर 30। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। One can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees. कहने का अर्थ है जो समदृष्टि में रहते हैं वो किस प्रकार देखते हैं, प्रकृत्य एव च कर्माणि, इस संसार में जो भी एक्टिविटी होता है प्रकृति करता है, क्रियमाणानि सर्वशः, जो कि जानता है कि प्रकृति सब कुछ करता है, आत्मा कुछ नहीं करता है, वो एक्चुअली क्या है, ठीक भाव से देखता है, उसका दृष्टिकोण से। तो आत्मा कुछ नहीं करता है मतलब क्या है, आत्मा डिसीजन लेता है, लेकिन एक्टिविटी कौन करता है, प्रकृति करता है। तो इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं कितने बार दिया है, किसको याद है, हाँ, कार ड्राइवर। ओके ना? तो कार जो गति करता है, चलता है, कौन चलाता है,
ड्राइवर चलाता है नहीं, कार चलता है, अपना नेचर से वो चलता है। ड्राइवर सिर्फ क्या करता है, स्विच ऑन करता है, स्विच ऑन कर देता है तो अपने आप गाड़ी चलता रहता है। गाड़ी में मान लो चक्का नहीं रहेगा तो ड्राइवर स्विच ऑन करेगा तो गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा, कितना भी स्विच ऑन करे गाड़ी चलेगा। तो कौन चलाता है गाड़ी, गाड़ी को ही चलाता है। तो कहने का अर्थ है प्रकृति से चलता है, हम सिर्फ ड्राइवर स्विच ऑन करता है और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार जो प्रकृति है, शरीर है, हर कार्य करता है, आत्मा क्या करता है, स्विच ऑन करता है, मतलब डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। ओके ना, और कुछ नहीं करता। निर्णय एक बार ले लिया, बाकी क्या कौन करेगा, प्रकृति करेगा। तो इसका बहुत सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार का क्लैरिटी हमें होना चाहिए। तो जनरली इस प्रकार क्लैरिटी से लाभ क्या होगा, जो एक व्यक्ति को पता चलता है कि आत्मा कुछ नहीं करता है, शरीर प्रकृति सब कुछ करता है, तो इससे लाभ क्या होगा, खुद को क्रेडिट नहीं देगा। हाँ, वेरी नाइस पॉइंट, दे दो। अहंकार नहीं करेगा, अच्छा पॉइंट है, अहंकार से मुक्त हो गए, इस प्रकार का विजन रहेगा। तो और क्या होगा, क्या भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। वो कह रहा अहंकार नहीं हुआ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और ब्लेम नहीं करेगा, ओके ना, और उसके साथ साथ घृणा नहीं करेगा। तो ये सब क्वालिटीज अपने आप डेवलप होगा जब हमें पता चलेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, शरीर कर रहा है। इसलिए वो व्यक्ति किसको ईर्ष्या नहीं करेगा और हर व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट रहेगा। Person with equal vision stops seeing the material discrimination due to different body. That is 31. यदा भूत पृथक भावम् एकस्तमनुपश्यति तथैव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। When a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies and sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. तो यहाँ पर कहा गया है यदा भूत पृथक भाव एकस्तम अनुपश्यति, जब जीव हर व्यक्ति में आत्मा और परमात्मा को देखता है, वो पृथक भाव, भेदभाव करने की जो विचार है उसको त्याग कर देता है, और एक बार भेदभाव करने के विचार त्याग देता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, वो क्या करता है, भगवान को ही देखता है। तो कहने का अर्थ है वो आत्मा को एक दोषहीन एंटिटी के रूप में देखता है, फॉल्टलेस एंटिटी के रूप में देखता है, एक दोषपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है। तो अभी हम क्या देखते हैं कि दोषपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके पास ये क्वालिटी, इसके पास ये क्वालिटी नहीं है, इस प्रकार भेदभाव करते हैं। लेकिन समदृष्टि जब हो जाता है वो दोष को नहीं देखता है। क्यों दोष को नहीं देखता है, क्यों, वो जानता है दोष किस में है, शरीर में, दोष आत्मा में नहीं। जिस प्रकार का साइंटिस्ट गोल्ड ओर को देखता है तो क्या देखता है, वो मिट्टी को देखता है, गोल्ड को देखता है वो। ठीक उसी प्रकार स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो है, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, हर व्यक्ति में गोल्ड को देखता है, गोल्डन क्वालिटी को देखता है, गोल्डन सोल को देखता है, गोल्डन आत्मा को देखता है, गोल्डन परमात्मा को देखता है। वो जनरली शरीर को देखता ही नहीं। ओके, तो कभी कभी आप देखेंगे जैसे कि कोई हार रहता है, ओके, तो हार में मान लो डायमंड है, तो चोर क्या देखता है, डायमंड को देखता है। चोर है वो, लेकिन देखता है किसको है, डायमंड को देखता है। क्यों, कि डायमंड हार को नहीं देखता है। हार में जो है कुछ, कौन सा भी हार, सिल्वर हार हो सकता है, गोल्डन हार भी हो सकता है, लेकिन गोल्डन हार में जो डायमंड है उसको ही देखता है। तो डायमंड गोल्डन हार में ही है, लेकिन गोल्डन हार को नहीं देखता है, डायमंड को देखता है। ठीक उसी प्रकार जो स्पिरिचुअली चोर है, ओके ओके ना, आध्यात्मिक दृष्टि से एक प्रकार चोर है, वो किसको देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। दैट इज द पॉइंट। इसको कहते हैं ब्रह्म संपद्यते तदा, वो ब्रह्म को देखता है। Person with equal vision sees that his soul is transcendental and faultless. That is verse number 32. Anaditvam
अनादित्वं निर्गुणत्वात् परमात्ममयम् अव्ययः शरीरस्थापि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with material body, O Arjun, the soul neither does anything nor is entangled. तो यहाँ पर मेन पॉइंट है अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः. जो समदृष्टि में रहते हैं वो क्या करता है, आत्मा को निर्गुण के भाव में, निर्गुण के रूप में देखता है, तीन गुण से परे है इस प्रकार देखता है, अनादि के रूप में देखता है, परम और एक सुपीरियर एंटिटी के रूप में देखता है, अव्यय कभी नष्ट नहीं होने वाला इस प्रकार भाव से देखता है. शरीरस्थापि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. इस प्रकार शरीर में रहकर भी उस भौतिक जगत में हर प्रकार के कार्य करता है, लेकिन वो कार्य के द्वारा लिप्त नहीं रहता है. इसका अर्थ है उसको कर्म का रिएक्शन नहीं मिलता है. तो समान दृष्टि में व्यक्ति जब आता है, ही इज फ्री फ्रॉम कार्मिक रिएक्शन. अब कर्म का रिएक्शन से बचना चाहते हो तो ये दृष्टिकोण डेवलप करेंगे तो हम बच पाएंगे. इसीलिए कर्म का रिएक्शन से अपने आप नहीं बच सकते. कर्म तो करना पड़ेगा, रिएक्शन तो मिलेगा, लेकिन समान दृष्टि रहेगा तो कर्म का रिएक्शन से हम बच सकते हैं. तभी जो समान दृष्टि में रहता है वो आत्मा को फॉल्टलेस देखता है, निर्दोष देखता है, कलंकहीन देखता है, निर्मल भाव से देखता है, निर्मल रूप से देखता है. कैसे देखता है इसको हम कैसे समझेंगे? दैट इज वर्स नंबर 33. यथा सर्वगतं सौम्य आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते. The sky, due to its subtle nature, doesn't mix with anything, although it is all-pervading. Similarly, the soul situated in Brahman vision doesn't mix with the body, though situated in that body. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आत्मा किस प्रकार निर्दोष है. यथा सर्वगतं सौम्यात् आकाशं न उपलभ्यते. जिस प्रकार आकाश हर स्थान पर है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर कि आकाश नहीं. ऐसा कोई स्थान है नहीं. एवरीवेयर देयर इज स्काई. बट क्या है, आकाश न उपलभ्यते. किसके साथ क्या है, वो अटैच्ड नहीं है. सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलभ्यते. शरीर के भीतर आत्मा है, लेकिन शरीर का मल आत्मा को मलिन नहीं कर पाता है. जैसे संसार का मल आकाश को मलिन नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार शरीर के भीतर, मलिन शरीर के भीतर जो आत्मा है वो मलिन शरीर आत्मा को मलिन नहीं कर पाता है. तो आप देखेंगे, आप बोल सकते हैं पोल्यूटेड वाटर बोल सकते हैं आप, ठीक है नहीं. पोल्यूटेड अर्थ, पोल्यूटेड फूड बोल सकते हैं, पोल्यूटेड एयर बोल सकते हैं, पोल्यूटेड फायर भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें धुआं रहता है. लेकिन पोल्यूटेड स्काई नहीं बोल सकते. बोल सकते हैं आकाश गंदा है, ऐसा है नहीं. आकाश गंदा नहीं हो सकता है. आकाश में जो एयर है, वाटर है, फायर है, फूड है, वो गंदे हो सकते हैं. लेकिन आकाश क्या है, हर गंदा चीज को धारण करता है, लेकिन वो कभी भी गंदा नहीं होता है. तो ठीक उसी प्रकार आत्मा इस शरीर के भीतर है, मलिन शरीर के भीतर, इम्प्योर शरीर के भीतर है, लेकिन आत्मा क्या है, प्योर रहता है. तो इसको समझाने के लिए भगवान क्या करते हैं, आकाश का एग्जाम्पल देते हैं. लेकिन मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि भगवान आत्मा का आकाश का एग्जाम्पल दिए, मतलब क्या है, आकाश जैसे ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी है, वैसे आत्मा भी क्या है, सर्वव्यापी है. आकाश जैसे एक मटका में रहता है और मटका फूटने के बाद आकाश के साथ मिल जाता है तो सेम आकाश बन जाता है, वैसे आत्मा शरीर से छूटने के बाद परमात्मा बन जाता है. लेकिन भगवान ये एग्जाम्पल देने का पीछे कारण क्या है, ये समझना है कि आत्मा को इस संसार का मल स्पर्श नहीं कर पाता है, जैसे आकाश को इस संसार का जो मल है
पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूटेड फायर है, पोल्यूटेड वाटर है, स्पर्श नहीं कर पाता। इसलिए भगवान एग्जाम्पल देते हैं। द प्योर एंड फॉललेस सोल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द इम्प्योर बॉडी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं कि किस प्रकार आत्मा के शरीर का एनर्जी, शक्ति का आधार है। दैट इज वर्स नंबर 34। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारतः। O son of Bharat, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रवि। जिस प्रकार सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत, ठीक उसी प्रकार आत्मा इस शरीर को क्या करता है, प्रकाशित करता है। कहने का अर्थ है जिस प्रकार सूर्य संसार को शक्ति देता है, उसी प्रकार आत्मा क्या करता है, इस शरीर को शक्ति देता है। लेकिन इस संसार में कुछ भी उथल फुथल हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है, सूर्य उससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर के भीतर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आत्मा उससे व्यथित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। आपका पेट दर्द हो रहा है, इसका मतलब नहीं आत्मा का भी पेट दर्द हो रहा है, ओके ना। अंधे हम हो गए, इसका अर्थ नहीं कि आत्मा अंधा हो गया है, ओके ना। और शरीर मर गया, इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा मर गया, इस प्रकार नहीं है। तो सूर्य जिस प्रकार संसार को शक्ति देता है, और सूर्य का शक्ति से संसार में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता रहता है, एजिटेशन होता है, क्योंकि सूर्य को कुछ प्रभावित नहीं कर पाता है संसार का एजिटेशन। वैसे ही जो समदृष्टि में रहते हैं, जो आत्मा परमात्मा ज्ञान को ठीक से जानते हैं, शरीर का उथल पुथल से वो एजिटेट नहीं होते हैं। दैट इज द पॉइंट। तो शरीर का चेंजेस होता है तो हम जनरल क्या हो जाते हैं, एजिटेट होते हैं। हमारा शरीर में कुछ प्रॉब्लम आया, पेट दर्द हो रहा है तो हम एजिटेट हो जाते हैं, सर दर्द हो रहा है एजिटेट हो जाते हैं, कुछ भी शरीर का प्रॉब्लम हो रहा है चिंता में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अंत में सुसाइड करते हैं पेन के कारण। वैसे अपना शरीर में कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ पेन प्रेशर मिल रहा है, एजिटेट नहीं होना है। वैसे ही अपना रिलेटिव का शरीर में भी कुछ हो रहा है तो भी एजिटेट नहीं होना है। इसको कहते हैं समदृष्टि, और समदृष्टि में रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम को समन कर पाएगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं सूर्य का। तो सूर्य का एग्जाम्पल दे के भगवान बता रहे हैं कि सूर्य के शक्ति के कारण संसार का पोषण होता है, लेकिन संसार का एजिटेशन से सूर्य एजिटेट नहीं होता है। वैसे आत्मा के कारण शरीर में चेंजेस होता है, लेकिन शरीर का चेंजेस से आत्मा का जनरली कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ये क्लैरिटी आत्मा को समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं, इसलिए रोते हैं। वर्स नंबर 35, लास्ट वर्स। द रिजल्ट ऑफ नॉलेज ऑफ कृष्ण क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये नॉलेज है आपके पास, ये समदृष्टि है आपके पास, तो उसका परिणाम क्या होगा, दैट इज 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मुख्यम च ये विदुः यान्ति ते परम। Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body, and can also understand the process of liberation from bondage in material nature, attain to the supreme goal। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। जो व्यक्ति के पास ज्ञान चक्षु है वो क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उसका अंतर को समझता है। भूत प्रकृति मुख्यम, इस संसार से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है, परम गति को प्राप्त करता है। सिंपल। तो कहने का अर्थ है कि इस चैप्टर में हमने सीखा कि समदृष्टि को किस प्रकार डेवलप करना है, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान को समझकर किस प्रकार इस भाव को प्राप्त करना है, ये हमने सीखा। और इस भाव से रहते हैं तो संसार का पेन से, प्लेजर से परे उठकर हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। इसका सिंपल एंड बेस्ट एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जब उनके माँ के गर्भ में थे
तब उनको पिताजी को बड़ा चिंता हुआ। क्यों चिंता हुआ? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उनके माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। कितने साल तक रहे? 12 साल तक। 10 महीने में बाहर आ जाना चाहिए। और उनके पिता का नाम क्या है? व्यासदेव। तो व्यासदेव भगवान कृष्ण के अवतार है। कहते हैं लिटररी इनकारनेशन। तो साहित्य अवतार का कहा जाता है, जो वेद शास्त्र को लिखने के लिए स्पेशल आए थे, ज्ञान को लिखने के लिए वो आए थे। उनका बेटा जब माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे, चिंता हो गई। उनको चिंता हो गया, एजिटेट हो गए। बोल रहे बेटा तो बाहर आ जा, 12 साल तक उधर क्यों है? तू भीतर है इसलिए मुझे चिंता हो रहा है, तेरी माँ को चिंता हो रहा है। हम लोग पीड़ित थे 12 साल से, हर रोज चिंता में रहते हैं कि आप तो बाहर आ जा। तो सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में रहकर बोलते मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो व्यासदेव बोलते रहे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तो बाहर आए सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में व्यासदेव पूछते हैं क्यों बाहर नहीं है? ना बाहर जो माया है मुझे प्रभावित कर लेगा, माया मुझे पकड़ लेगा, इसलिए मैं बाहर नहीं हूँ। इस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो व्यासदेव कहते हैं आप चिंता मत करो, बाहर आने के बाद मैं माया से आपको बचाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बाहर आने के बाद आप माया से कैसे बचाएंगे? आप तो स्वयं माया में हैं। तो व्यासदेव को झटका लगता है, मैं कैसे माया में हूँ ना? आप अभी तो बोल रहे थे बेटा बाहर आ जा, तो बाहर नहीं आ रहा है इसलिए मुझे चिंता हो रहा है, लेकिन नहीं तो आप पीड़ित थे, चिंतित थे, क्योंकि मैं अंदर हूँ करके, इसलिए आप मुझे बचा नहीं सकते। आप भी शारीरिक चिंतन में, बॉडीली कॉन्सेप्शन में, इसलिए आप मुझे बचा नहीं सकते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण को बुला के लेके आइए, और भगवान कृष्ण को बुला के लेके आने के पश्चात कृष्ण जब कहेंगे तब मैं बाहर आ सकता हूँ। इसलिए व्यासदेव भगवान कृष्ण को बुलाते हैं और कृष्ण क्या करते हैं? सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप बाहर आइए, मैं आपको प्रतिश्रुति देता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ कि आपको मेरा माया टच नहीं कर पाएगा। ये जब सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं तुरंत बाहर आ जाते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अपने पिता माता को प्रणाम करते हैं और तुरंत घर से निकल के बाहर चला जाते हैं। गर्भ से आए, घर से भी गए, 1 मिनट भी नहीं रहे, प्रणाम किए और निकल गए, पीछे भी देखे नहीं। व्यासदेव रो रहे, अरे बेटा किधर जा रहा है, इतने साल के बाद बाहर है, थोड़ा तो मुख देखने दे। और माँ रो रही है, अरे बेटा तो कहाँ जा रही है, मुझे थोड़ा मेरे बारे में तो चिंता कर। ऐसा बोलते बोलते उनका माँ का देहांत हो जाता है, मर जाते हैं तुरंत। सुखदेव गोस्वामी माँ को भी नहीं देखते, आगे निकल पड़ते हैं, घर से बाहर जाते हैं और वन में भगवान का स्मरण में ही रहते हैं। इसको कहते हैं समदृष्टि, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार व्यक्ति। तो ये एजिटेट नहीं होते हैं। माँ मर गई, एजिटेट हुए? पिता रो रहे, एजिटेट हुए? नहीं, सीधा निकल पड़े। तो ये दृष्टिकोण को कहते हैं शांत दृष्टि, समदृष्टि। तो उनको पता है ये शरीर ऑलरेडी क्या है? मुर्दा है। इसलिए जनरली क्या है, शरीर का जब मृत्यु होता है, शरीर जो साथ में जब शरीर को छोड़ देता है, वो व्यथित नहीं होते हैं। तो इस स्तर पे व्यक्ति जब आता है उसको कहते हैं साधु, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति। तो पूरा 13 चैप्टर इस स्तर पे लेकर आने के लिए और इसको प्रैक्टिस करने के लिए कितना समय लगेगा हमें? लाइफ आफ्टर लाइफ, मेनी लाइफ टाइम लगेगा, अनेक जीवन लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से चैप्टर को पढ़ते रहना है और बहुत समय भी लिया हमने इस दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सेक्शन जो लास्ट सेक्शन है, वर्ष नंबर 27 से लेकर 35, इसमें हमने सुप्रीम विजन देखा। उसमें 2 चीज़ हमने देखा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को लेकर ये संसार बना है। क्षेत्र 2 प्रकार हैं, ये प्रकृति भी एक क्षेत्र है और शरीर भी हमारा क्षेत्र है। और उसके साथ साथ क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा और परमात्मा है, और भगवान आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसके साथ साथ परमात्मा का भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं।
और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि समदृष्टि डेवलप करना है, आत्मा और परमात्मा को इस क्षेत्र में हमें देखना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।